डॉक्टर शकील अहमद कोई मामूली आदमी नहीं है। उनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे, ये खुद कांग्रेसी मिजाज के रहे, कांग्रेस के लिए के जनरल सेक्रेटरी रहे, कई स्टेट के प्रभारी रहे, केंद्र सरकार के गृह मंत्री रहे। 80 से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। 1985 में एमएलए बन के आए और बिहार सरकार के माननीय मंत्री रहे, केंद्र सरकार के मंत्री रहे। ऐसे नेता अगर कोई बयान दे रहे हैं और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के लोग उनको धमकाने की कोशिश करेंगे, तो ये देश और बिहार ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। शकील अहमद एक सुलझे हुए, समझदार और ईमानदार नेता है। नमस्कार, अब जी लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। शकील अहमद जो कि राहुल गांधी को एक टिप्पणी की है, जिसके बाद अब उनकी सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पे मौजूद है जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर जी। पहले बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी, आप आई। सर, जिस तरीके से शकील अहमद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सर कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? और उसके बाद आपकी मुलाकात भी होती है सर, क्या कुछ मुलाकात होती है, क्या कुछ बात होती है सर? देखिए, डॉक्टर शकील अहमद साहब भारत सरकार के गृह मंत्री रहे और 1985 से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। 1985 में एमएलए बन के आए और बिहार सरकार के माननीय मंत्री रहे, केंद्र सरकार के मंत्री रहे। ऐसे नेता अगर कोई बयान दे रहे हैं और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के लोग उनको धमकाने की कोशिश करेंगे, तो ये देश और बिहार ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर शकील अहमद एक सुलझे हुए, समझदार और ईमानदार नेता हैं। नीतीश कुमार के प्रशंसक हैं और नीतीश कुमार जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए, उसकी वो हमेशा तारीफ़ करते रहे। तो ऐसे नेताओं को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, इनक्रेज करना, ये समाज की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है और हम लोग कर रहे हैं इसको। सर, तो क्या लग रहा है कि जेडीयू में वो वापस आएंगे, आपसे मुलाकात होती है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको खतरा है। वो यह भी बयान कहीं दिए थे कि हमारे घर पर भी लोगों के द्वारा आक्रोश दिखाया गया और उन्हें खतरा है। क्या लग रहा है कि जेडीयू में वो आएंगे? नहीं, देखिए, उनको कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने धमकी दी फ़ोन करके, ऐसा उनका बयान आया था। ये सही नहीं। ये राहुल गांधी जी को ये बात समझनी चाहिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डॉक्टर शकील अहमद कोई मामूली आदमी नहीं है। उनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे, ये खुद कांग्रेसी मिजाज के रहे, कांग्रेस के लिए के जनरल सेक्रेटरी रहे, कई स्टेट के प्रभारी रहे, केंद्र सरकार के गृह मंत्री रहे। और ऐसे नेता का अगर कोई बयान देते हैं, उनको आप धमकाने की कोशिश करेंगे। वो इस वजह से कि वो नीतीश कुमार के प्रशंसक हैं, नीतीश कुमार की तारीफ़ करते हैं और हर ईमानदार नेता की तारीफ़ करते हैं, ये तो सही नहीं है। और मुझे लगता है, जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड में आने की बात है, जनता दल यूनाइटेड तो जनता की पार्टी है, कोई कांग्रेस की तरह परिवार की पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की तरह एक लालू परिवार की पार्टी नहीं है ये, या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह। तो जनता की पार्टी है, जो आना चाहे हम लोग उनका स्वागत करेंगे। हमारी उनकी मुलाकात हुई है और बहुत सारी बातें हुई हैं, पॉलिटिकल बातें, नॉन पॉलिटिकल बातें, लेकिन अभी ये प्लेटफॉर्म नहीं है मैं उन चीज़ों को आपके सामने कहूँ। सर, एक और दिग्गज नेता हैं आरसीपी सिंह, उनकी भी आने की कवायद काफ़ी ज़्यादा तेज है। लेकिन हालांकि इस बीच ललन सिंह का बयान आता है कि जिन्होंने पार्टी को सुन्नी पे लाके खड़ा कर दिया है, अब उनकी हमारी पार्टी में ज़रूरत नहीं है वैसे लोगों को। इस बयान को आप कैसे देखते हैं और क्या लग रहा है, आरसीपी सिंह को जेडीयू में आना चाहिए, घर वापसी होगी उनकी? देखिए, आरसीपी सिंह जी और डॉक्टर शकील अहमद में बहुत फ़र्क है। डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, आरसीपी सिंह जी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ा। वो 2 बार हमारे राज्यसभा के सांसद रहे। अब कौन उनको लाना चाहता है, कौन नहीं लाना चाहता है, इस पचड़े में मैं पड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर जेडीयू कार्यालय के बाहर तो उनके स्वागत की बैनर पोस्टर तो लगते हुए देखे ही गए हैं सर। नहीं होंगे उनके कुछ कार्यकर्ता जो इस तरह के बैनर लगा रहे हों, लेकिन आरसीपी सिंह जी को अपना एनालिसिस करना चाहिए कि वो क्यों गए थे जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके। कौन सी मजबूरियां आई थी कि आप गए थे छोड़ करके? आपको नीतीश कुमार ने क्या नहीं दिया? आप एक ऑफिसर थे, आपको 2-2 बार राज्यसभा भेजा, आपको केंद्रीय मंत्री बनाया, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, फिर वजह क्या थी आप जा करके यहाँ से छोड़ करके गए? और खुद एनालिसिस करें हो, खुद जब एनालिसिस करेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने क्या क्या किया है। मैं कोई ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड, जिस पार्टी ने आपको इतनी इज्जत दी, उसके खिलाफ आप खड़े हुए, क्यों खड़े हुए, आप अपना एनालिसिस कीजिए।
चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर जी मौजूद थे बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जो कवायद चल रही है, जिस तरफ आरसीपी सिंह की जेडीयू में एंट्री को लेकर बात चल रही है, वहीं बता दें खालिद अनवर अभी कुछ दिन पहले ही मुलाकात करके शकील अहमद से आए हैं। और ऐसे में ये खबर आपके लिए थी। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें।